नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख के गलवान वैली में चीन के साथ संघर्ष में भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव को बढ़ा दिया है। दोस्तों, 15 जुलाई को हुए भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई में भारत के 20 से ज़्यादा सैनिक जो है वह वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। भारत में चाइना विरोधी भावनाएं उफान मार रही है और सभी सेगमेंट में चीनी उत्पादों के बाइकआउट की मांग तेज हो गई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, केमिकल्स और रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर पर चीन पर सबसे ज़्यादा भारत निर्भर है। इनमें से तमाम मामलों में कहीं दूसरे जगहों से चाइनीज सामानों का विकल्प उसी कीमत पर ढूंढना संभव नहीं दिखता। जहां हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल सिस्टम चीन से आने वाले कल पुर्जों पर निर्भर है, उसी तरह फार्मा सेगमेंट में चीन से आने वाले एपीआई पर निर्भर है। दोस्तों, भारत में जितने भी फार्मा से रिलेटेड जो दवाइयाँ बनती है उनमें मुख्य इंग्रेडिएंट एपीआई जो है वह चाइना से ही बनता है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर चीन से आने वाले नेटवर्क उपकरणों पर निर्भर है और यही नहीं, चीन से आने वाले स्मार्टफोन पर भारत की मार्केट की 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। अगर टेलीकॉम स्पेस में चाइनीज नेटवर्क उपकरणों पर प्रतिबंध लगता है तो उससे वोडाफोन और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। दोस्तों, अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो वर्तमान आर्थिक पृष्ठभूमि में देश में ऑपरेशनल और सप्लाई चेन जो है वह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। भारतीय कंपनियों के लिए चाइनीज उपकरणों का तत्काल कोई विकल्प खोजना काफ़ी महंगा और मुश्किल साबित होगा। दोस्तों, केमिकल क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित। दोस्तों, ई कॉमर्स स्पेस में नज़र डालें तो इन्फो एज पर भी भारत चाइना तनाव का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्ट करने वाली कंपनी जोमेटो और पॉलिसी बाज़ार में चाइनीज निवेश है। इसके अलावा पेटीएम, स्नैपडील, ओला, स्विगी, बिग बास्केट और बायजू जैसे भारतीय टेक और ई कॉमर्स स्टार्टअप पर भी दबाव आएगा, क्योंकि इन कंपनियों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में चाइनीज निवेश है। टाटा पावर्स में भी काफ़ी चाइनीज निर्भरता है, जिसकी वजह से इस पर बड़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को निर्देश दिए हैं कि वह चीन से इंपोर्ट होने वाले उत्पादों की सूची तैयार करे। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों ने चाइनीज कंपनियों को दिए हुए ठेके भी कैंसिल करने की बात आ रही है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव का आर्थिक असर इसके सैन्य असर से कहीं ज़्यादा होगा। भारत और चीन के बीच विवाद जो है वह दशकों पुराना है। दीर्घ अवधि में दक्षिण एशिया में इस विवाद का बहुत व्यापक असर देखने को मिल सकता है। भारत और चीन के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, लेकिन व्यापार का पलड़ा चीन की तरफ झुका हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि भविष्य में सीमा तनाव के चलते दोनों देशों के बीच कारोबार का स्वरूप काफ़ी बदल सकता है। कोविड के बाद की दुनिया में इसमें हम बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, भारत में चीन से होने वाले आयातों में कमी देखने को मिल सकती है। भारत चीन से होने वाले आयात का विकल्प अपनी आत्मनिर्भरता खोज सकता है या इसके लिए दूसरे देशों का रुख कर सकता है। कोविड के बाद की दुनिया में दूसरे देशों का रुख भी चीन के प्रति बदल सकता है और वे अपने आयातों के लिए दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। इस स्थिति में भारत के पास तमाम विदेशी निवेशकों और कंपनियों को पैसे लगाने के लिए आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।